और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। हवाला कनेक्शन की जांच तेज कर दी गई है। आतंकियों के पैसों की जांच की जा रही है। जैश हैंडलर से पैसे आने की आशंका जताई जा रही है। अब जांच एजेंसियां हर एंगल से इस मामले की जांच में जुट गई हैं। दिल्ली धमाके को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हवाला कनेक्शन की जांच तेज कर दी गई है। आखिर विस्फोटक खरीदने को लेकर पैसे कहां से आए, इस बात की भी पड़ताल शुरू कर दी गई है। जैश हैंडलर से पैसे आने की आशंका जताई जा रही है और इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां इस मामले की तह तक जाने के लिए हर एंगल से इसकी पड़ताल में जुटी हुई हैं। किसने आतंकी उमर को पैसे भेजे थे, विस्फोटक खरीदने के लिए पैसे कहां से आए थे, ये इस वक्त बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल के जवाब की तलाश की जा रही है। दिल्ली धमाके को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी सामने आई है। क्या इसके पीछे हवाला कनेक्शन है, इस बात की पड़ताल तेज कर दी गई है। विस्फोटक खरीदने के लिए ये पैसे किसने भेजे, कहां से ये पैसे आए थे, किसे हैंडओवर किए गए थे, इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है। और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक जैश हैंडलर से ये पैसे आतंकियों को मिले थे। इस बात की जांच की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट का हवाला कनेक्शन क्या है, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। आतंकियों को पैसे किसने भेजे, कितने पैसे भेजे गए, विस्फोटक खरीदने के लिए पैसे कहां से आए, इस मामले की पड़ताल भी की जा रही है। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में हर दिन बड़े खुलासे हो रहे हैं और इसी बीच बड़ी जानकारी दिल्ली धमाके को लेकर एक बड़ा सवाल यह भी बना हुआ है कि क्या इसके पीछे हवाला कनेक्शन है, आतंकियों को पैसे किसने मुहैया कराए, कितना अमाउंट उन्हें दिया गया विस्फोटक खरीदने के लिए। तो जैश हैंडलर के पास से पैसे आने की आशंका जताई जा रही है। अब आपको बता दें कि देखिए हर एंगल से इसकी जांच हो रही है। एंगल नंबर 1 है, रडार पर कश्मीरी डॉक्टर भी है। वही एंगल नंबर 2 विदेशी फंडिंग की भी पड़ताल की जा रही है। तीसरा एंगल यह है कि हवाला कनेक्शन की जांच भी तेज कर दी गई है। एंगल 4 पाकिस्तान से जैश की भूमिका की भी जांच हो रही है। वही 5वां एंगल यह है इस मामले में कि शिकंजे में आतंकियों के मददगार है। एंगल 6 यह है कि दुबई और तुर्की में हैंडलर्स मौजूद हैं और 7वां एंगल यह है कि शाहीन का लेडी टेरर नेटवर्क इसके लिए काम कर रहा था। हर एंगल से अब जांच एजेंसियां इस ब्लास्ट केस की पड़ताल में जुटी हुई हैं और ये जानने की, समझने की कोशिश हो रही है कि आखिर क्या इसके पीछे हवाला कनेक्शन है, इन्हें पैसे कहां से भेजे गए और किस तरह से इन्होंने विस्फोटक खरीदे और इतनी बड़ी साजिश रची गई देश को दहलाने की। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर यह नया खुलासा हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट का हवाला कनेक्शन सामने आया है। हवाला एंगल से सुरक्षा एजेंसियां जो हैं इस मामले की जांच कर रही हैं। शाहीन, उमर और मुजम्मिल के पैसों की पड़ताल की जा रही है। शुरुआती जांच में 20 लाख के सबूत मिल चुके हैं। जैश के हैंडलर से पैसे आने की आशंका जताई जा रही है। हवाला के जरिए ये पैसा डॉक्टरों तक पहुंचा था, ये जानकारी अब तक मिली है। 3 लाख फर्टिलाइजर खरीदने में खर्च किए गए। मुजम्मिल से जांच एजेंसियों को ये बड़ी लीड मिली है। जब उससे पूछताछ की जा रही है तो ये बड़ा खुलासा हुआ है कि आखिर ये पैसा कैसे उन तक पहुंचा था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा और साथी रजत वोरा जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रमोद, आपके पास आते हुए, लगातार जब पड़ताल हो रही है, जांच की जा रही है, पूछताछ हो रही है, इसमें बड़ा सवाल यह भी कि आखिर आतंकियों के पास इतना बड़ा अमाउंट पहुंचा कैसे, क्या कुछ इसे लेकर डिटेल्स अब तक मिल पाई हैं? देखिए, बिल्कुल जांच एजेंसियों के रडार पर कई हवाला ऑपरेटर भी हैं जिनके ज़रिए जांच एजेंसियों को लगता है कि 20 लाख रुपए जो है वो इन आतंकियों तक पहुंचाए गए थे, क्योंकि 20 लाख रुपए के ट्रेसेस जो है वो कंफर्म सुरक्षा एजेंसियों ने कर दिए हैं, जिसमें से 3 लाख रुपए का फर्टिलाइज़र खरीदा गया था, 2 लाख रुपए में गाड़ी खरीदी गई थी और पैसे का इस्तेमाल और भी कई चीज़ों को ख़रीदने में या लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है उसमें खर्चा किया गया था। बाकायदा डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन के बीच में इसको लेकर विवाद भी हुआ था। इस पूरे पैसों का खुलासा जो है
वो डॉक्टर मुजम्मिल थे, जब इंट्रोगेशन की गई तो उसने पूछताछ में बताया कि 20 लाख रुपए उन्हें जो है वो नगद मिले थे। अब वो कैश पैसा या तो हवाला के ज़रिए मिलता है या फिर किसी दूसरे जो स्लीपर सेल के ज़रिए पहुंचाए जाते हैं। तो हवाला का ठीक है, प्रमोद लौटूंगी आपके नेटवर्क है, पास। उसको रजत वोरा हमारे सहयोगी जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं। रजत, देखिए जिस तरीके से पड़ताल आगे बढ़ रही है, कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं और किस तरीके से विदेशों में जो हैंडलर्स बैठे थे उनकी भी भूमिका अब सामने आ रही है धीरे धीरे। जी निश्चित तौर पर पूजा, जिस तरह से लगातार डॉक्टर आदिल पकड़ा गया, उसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल और कई सारे डॉक्टर्स जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म का नाम जिसे हम दे रहे हैं वो पकड़े गए, उसके बाद कई सारे सबूत सामने आ रहे हैं। सबसे पहला ये कि जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन जो जम्मू कश्मीर में कई हमले करने के लिए जिम्मेदार है, ये उसके पीछे बताया जा रहा है कि हवाला के जरिए पैसा इन डॉक्टर्स तक पहुंचता था, उसके लिंक्स जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा ये सभी डॉक्टर जो अभी तक पकड़े गए हैं और इनके जो साथी हैं, उनके जो क्लिनिक्स किस तरह से एस्टेब्लिश हुए, उनके कुछ और बिजनेसेस जो चल रहे हैं, उनको चलाने के लिए पैसा कहां से आता था और उस पैसे के जरिए जो प्रॉफिट कमाया जाता था, जो इनकम कमाई जाती थी, उसका इस्तेमाल कहां होता था, उसे भी सुरक्षा एजेंसियां जो है वो लगातार खंगाल रही हैं। इसके लिए इसके साथ ही साथ एक तीसरा बड़ा सवाल कि क्या मिडिल ईस्ट से भी पैसा जो है वो इन आतंकियों तक पहुंचता था, इन डॉक्टर्स तक पहुंचता था, क्योंकि इस तरह के ट्रेसेस मिले हैं कि डॉक्टर आदिल राथर का एक भाई जो है वो अफगानिस्तान भाग गया था डॉक्टर आदिल के गिरफ्तार होने के बाद, और वो दुबई से लगातार कहीं ना कहीं मदद कर रहा था इन आतंकियों की पैसे के लिए। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं इसके लिंक जो है वो पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा ये ऐसे संगठन है जिन्होंने हाल ही में अक्टूबर के महीने में एक बड़ी बैठक जो है वो पीओके के मुजफ्फराबाद और बब्बर में भी की थी, जिसमें कई सारे फैसले जो है वो लिए गए थे। आप अपनी नजर बनाए रखिए। शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works, and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder that. Why God fear? क्या हम fear की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?